श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक वैज्ञानिक सत्य है कि जो चीज पैदा होती है वह समाप्त होती है, और ये भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि कुछ भी पैदा हो, पैदा होने के लिए, पैदा होने के पहले कोई चीज चाहिए जिससे वो पैदा हो। जैसे ढेले को पैदा होने को मिट्टी चाहिए, बुलबुले को पैदा होने के लिए पानी चाहिए, औजार के बनने के लिए लोहा चाहिए। बिना किसी अस्तित्व के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। तो पैदा होने के लिए, पैदा होने के पहले कुछ हो जिससे वो पैदा होगी। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। यह वस्तु, यह नियम जड़ पर ही लागू नहीं है, यह नियम चैतन्य पर भी लागू है। यदि चैतन्यता पैदा होती है तो उस चैतन्यता के पैदा होने के पहले कोई होना चाहिए। चैतन्यता का पैदा होना ही आत्मा का जन्म है, और चैतन्यता का न होना भी आत्मा की मृत्यु है। देह नहीं, मैं यहां देह नहीं बोल रहा, चैतन्य। देह तो ये रात को भी था। आपका देह रात को नहीं था? था। रात को देह का पता था? नहीं था। क्यों नहीं था? देह तो हाजिर था, देह का पता क्यों नहीं था? आपका उत्तर होगा चैतन्यता नहीं थी। चैतन्यता पैदा हुई, देह का पता चलने लगा। चैतन्यता का जन्म होते ही देह का पता चला। चैतन्यता के लीन होते ही देह का पता न रहा। ये चैतन्यता किससे पैदा होती है? चैतन्यता सच्ची वाली पैदा होती है या झूठी? इसके लिए फिर उदाहरण दो, ले लो। एक ढेला जिसका जन्म हुआ, एक वह मिट्टी जिससे उसका जन्म हुआ। वहां दो हैं, दोनों को है बोलते हैं। पैदा हुए ढेले का नाम भी है, उसका नाम है कहोगे या नहीं? ढेले को क्या कहोगे? है। पर ढेले को है भी कहोगे, कुछ दिन, कुछ समय बाद कहोगे नहीं है। पर जरा ध्यान दो मिट्टी की तरफ, उसको कब कहोगे नहीं है? उसको कब कहोगे पैदा हुई? तो एक है पैदा हुई, रही और खो गई। एक है पैदा नहीं हुई और नहीं खोई। ऐसे ही चैतन्य भी दो हैं। दो चैतन्य हैं। एक वह जो चैतन्य पैदा हुआ, कुछ देर रहा, खो गया। मैं अब देह नहीं कहता, अब मैं जगत नहीं कहता। चैतन्यता पैदा हुई, कुछ देर रही, खो गई। तो ये चैतन्यता पैदा हुई है। एक चैतन्यता वो जो चैतन्यता के पैदा होने की साक्षी है, चैतन्यता के रहने की साक्षी है,
चैतन्यता के खो जाने की साक्षी है। यह चैतन्यता उत्पन्न नहीं हुई, दो हैं, एक पैदा हुई, एक बिना पैदा हुई। आप पूछेंगे कि वास्तविक चैतन्यता पैदा होती है या क्या पैदा हुई को वास्तविक चेतन कहना चाहिए? जैसे पैदा हुए को सच्चा है नहीं कहते, पैदा हुआ ढेला वो सच्चा है नहीं, सच्चा है पैदा नहीं हुआ। लोहा औजार पैदा हुआ, वो पैदा हुआ है, एक बिना पैदा हुए है। ऐसे ही आत्मा भी दो तरह की है, एक पैदा हुई मैं जो कुछ देर रहती खो जाती, एक बिना पैदा हुई मैं जो पैदा नहीं होती कभी खोती नहीं। पर आम लोगों के लिए पैदा होने वाली मैं ही सच्ची है और एक के लिए वो मैं सच्ची है जो पैदा नहीं हुई। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। एक असली मेरी मैं कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, कहीं आती जाती नहीं। एक मैं पैदा होती है, तो पैदा हुई मैं उनको सच्ची लगती है जो स्वप्न देख रहे हैं, जो सत्य को नहीं देख रहे हैं, जो सत्य से अनभिज्ञ हैं, मूढ़ हैं, उन्हें पैदा हुई मैं ही सच्ची लग रही है और मर जाना सच्चा लग रहा। पर दूसरे जो ज्ञानी हैं उनको पैदा हुई वाली झूठ लगती है, मर जाने वाली झूठ है, सच्ची मैं पैदा ही नहीं होती। और सच्ची मैं संसार भर में एक है, सच्ची मैं संसार भर में एक है, वो कभी नहीं पैदा होती, कहीं नहीं पैदा होती, हाँ किसी की भी नहीं पैदा होती। वो चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, ब्रह्मा के अंदर भी है, साधु के अंदर भी है, जो नहीं पैदा होती। और पैदा होने वाली भी सब जगह है। उस पैदा होने वाली मैं को खोजना, जिससे इतनी बड़ी सृष्टि की भ्रांति से मुक्त हो जाओ, ये बहुत ऊंची बात है। जहां हमें धनी होना जरूरी है, जहां हमें स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन जिसको आप स्वस्थ रख रहे हो, दोनों बातें समझ लो, जरूरी भी है, पर स्वस्थ तो रहेगा तो ना रहेगा तो इस स्वस्थ देह को बचा सकोगे? हम और एक मेरे गुरु भाई, हम आपस में एक श्लोक बोलते थे, शरीरम पुष्णाति लंपटा। शरीर को यदि पालोगे, सावधान, दोनों तरफ खतरे। जितना ही प्यार से इस बकरे को पालोगे ना, उतना ही इसका न रहना बुरा लगेगा। तो क्या इसको प्यार से न पालें, मरने दें? ना तो मरने दो, प्यार से पालो। लेकिन इस बकरे को चरा के, ये कसाई लोग ना या बेचने वाले बकरे को पहले खूब तैयार करते हैं जिससे अच्छा बिके। खरीदने वाले भी बकरे की साइज और स्वास्थ्य देख के पैसे देते हैं। सब बकरे एक रेट में नहीं बिकते। तो बकरा अच्छा चरा होगा, अच्छी कीमत मिलेगी। अब ये चरा चराया बकरा, ध्यान रखना, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ये बकरा मैं बोलता है, पर जब ये मार दिया जाता है, फिर ये रुई की धुनकी के लिए लगाया जाता है, तब कहते हैं टू 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 बोलता है। वही बकरा जिंदा में मैं, हमारे पे तू। अब वो बकरा तो मरने के बाद भी तू बोलता है,
ये मर जाएगा तो बोलेगा ही कुछ ना, न मैं बोलेगा न तू। इसको तो जिंदगी में बोलना है, चाहे मैं बोले चाहे तो तू बोले। अब तुम देखो क्या बोल रहे हो। बकरे ही हो, बुरा नहीं मानना। और उसको तो कोई कसाई बकरे को खरीदता है, मारता है। ये बकरा चरा चराया कोई आदमी नहीं मारता, सांप नहीं मारता। ये तो काल समय मार देगा। इस वो बकरा कोई अपनी मौत मरते होंगे नहीं, ज्यादातर कसाई मारते हैं। पर ये बकरा शायद है कोई किसी के मारे। ये तो एक ही है सबके मारने वाला, कसाई। जानते हो उस कसाई का नाम, जो सबको मारता है, किसी को नहीं छोड़ता, उस कसाई का नाम काल है, समय, टाइम। मार देगा। कितना चराओ तो मार देगा। अब भूखा मारो तो खाने का ना दो, दुबला कर लो, तपस्या कर लो, जंगल चले जाओ, घर बार में न रहो, शादी न करो, तो इस बकरे को छोड़ देगा। ध्यान रखो, इस बकरे को तो काल छोड़ेगा ही नहीं। चाहे एकादशी का व्रत करो, चाहे द्वादशी का, एकाहारी बनो चाहे द्वाहारी बनो। मैं नहीं कहता स्वस्थ नहीं रहना चाहिए, पर जो केवल स्वास्थ्य के उपासक हैं, केवल क्षर के उपासक हैं, केवल न रहने वाले को ही पाले जा रहे हैं, सोचने का समय ही नहीं। कई धन कमाने लगे हैं, स्वास्थ्य के लिए समय नहीं। कई लोग स्वास्थ्य पाने में लगे हैं, पर परमात्मा और अध्यात्म से मतलब नहीं। विदेशों में, बहुत देशों में योग स्वास्थ्य परक है, आध्यात्मिक योग नहीं है। कई लोग धन में लगे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी समय नहीं है। इसलिए वो लोकोक्ति प्रचलित है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। और मैं कहूंगा स्पिरिचुअली इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि अध्यात्म गया तो सब कुछ गया। पर आम लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अध्यात्म नहीं तो कुछ नहीं गया। हमारा धन है, हमारा परिवार है, गया क्या? सत्संग गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि सत्संग स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के पाने का साधन है। इसीलिए तो वो सुनाते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापे किए भी होए, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग और अध्यात्म एक चीज है। भले सब कथाओं को अध्यात्म ना कहें, पर अध्यात्म की ओर झुकाव न हो तो वो कथा ही नहीं है। कथा सभी अध्यात्म की ओर ले जाती है। इसलिए अध्यात्म नहीं तो न धन और न तन, न परिवार, कुछ भी एक दिन तुम्हारे साथ नहीं होगा। उस समय शांति क्या होगी? जिसे सार समझा था परिवार छूटेगा, जिसे कीमती समझा था धन जाएगा, जिसको पाला था ये तन जाएगा। क्या है उस दिन? और भारतीयों के पास थोड़ा विश्वास भी है कि देह छूटता है, अगले जन्म जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, कुछ बचेंगे तो कुछ तो बचेगा। भारतीय मर के भी थोड़ा बचता है नरक भोगने के लिए। धार्मिक बच जाता है, देह मरेगा, चलो पापी ही सही, नरक जाऊंगा, रहूंगा तो, मरूंगा तो नहीं। ध्यान रखो, जिनके देश में, जिन लोगों में
इसी भौतिक सत्यता के अलावा मार्क्स और लेनिन के देश में, जहां इस जगत के अलावा कुछ नहीं है, वो मर जाते हैं, कुछ भी नहीं बचा, सब खो रहे हैं। धन खोया, तन खोया, परिवार खोया, और जिसे मैं कहते थे वो भी खोई, बचा क्या? इसलिए ये दोहा तो मुझे पूरा याद नहीं रहता कि वे नर ऐसे जाएंगे जो मूली के खेत। राम नाम, चलो राम नाम जाना नहीं, ये राम को पहचाना नहीं, आत्मा को प्रभु को समझा नहीं, और राम नाम चीना नहीं, किया न हर से हेत, हरि से हेत, हरि से संबंध, हरि से अपना रिश्ता तो किया नहीं। वे नर ऐसे जाएंगे जो मूली के, ये मूली का क्यों कहा? हर पेड़ काटा जाता है तो जड़ बच जाती। आम का पेड़ काटो, अमरूद का पेड़ काटो, किसी का पेड़ काटो तो पेड़ काटोगे, ये यूकलिप्टस काटो और फिर बेरी काटो, फिर देखो जो परमात्मा का झुकाव रखते हैं, धर्म से जुड़े हैं, यदि वो काट भी दिए जाएंगे तो उनका पेड़ कटेगा, तुम उगने के लिए फिर बच जाओगे, उगोगे। धार्मिक लोग मर करके जन्म लेते हैं, इसका मतलब कुछ तो बच गए। पेड़ काटा हुआ दोबारा होता है, तिबारा होता है। बल्कि प्रश्न आया है उपनिषद में कि पेड़ काट लिया जाता है तो जड़ बच जाती है, जिससे फिर पेड़ होता है। ये मनुष्य का क्या बच जाता है मरने पर जो फिर उगता है? तो जो लोग ये मानते हैं उन्हें उगने की संभावना, जन्मने की संभावना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सच बताऊं, ये जन्म मरण का विश्वास भी काफी अच्छा है। सदा की मृत्यु से बचाता है। अज्ञानी सदा के लिए मरता है। प्रभु का भक्त, जन्म मरण मानने वाला जीव, देह से ऊपर जीव की सत्ता मानने वाला, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। मर जाने से तो अच्छा है। तुम दुखी होते हो। एक व्यक्ति मुझे मिला जीवन में जो बहुत खुश हुआ। एक तहसीलदार था, कन्नौद। कन्नौद ये मध्य प्रदेश में इंदौर देवास की तरफ। मैं तहसीलदार के घर ठहरा। उसने बड़ी श्रद्धा से एक बात पूछी कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है? पूछा। मैंने कहा हाँ होता है। बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा लोग तो जन्म की बात सुन के दुखी होते हैं, आप खुश क्यों हुए? कहते मुझे बहुत राहत मिली कि मैं मरूंगा नहीं। पुनर्जन्म का मतलब देह नष्ट होने पर बचूंगा, दूसरा जन्म लूंगा, ये तो राहत की बात है। पर जो लोग जीव नहीं मानते, देह ही मानते हैं, पुनरागमनम कुतः यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस भस्मीभूत देह का नष्ट हो गया, जल गया, आता जाता कौन? तो जहां आता जाता कोई नहीं, इस मानने से किसी को राहत होगी, नरक स्वर्ग से छुटकारा होगा। देखो ध्यान रखो, लेनिन और मार्क्स को नरक स्वर्ग से छुटकारा, मर गए, खेल खत्म। न नरक जाएंगे, न स्वर्ग जाएंगे, न बचेंगे, न कर्म फल भोगेंगे। एक राहत वो भी देता है, पर हमारे धर्म ग्रंथ राहत देते हैं, नरक से नहीं, स्वर्ग से नहीं। वो कहते हैं तुम रहोगे, मरोगे नहीं। मर जाने से जेल जाना अच्छा। क्या राय है? फांसी का दंड पसंद करोगे कि 5-7 साल की जेल? झूठ नहीं बोलना। देखो ये साइकोलॉजिकल, इसलिए जीव पर विश्वास होने से मृत्यु का ख्याल झूठा पड़ता है।
और अध्यात्म क्या करता है? अरे अध्यात्म का फायदा तो किसी की खोपड़ी पे धंसता ही नहीं। अध्यात्म का फायदा है न तुम देह हो, न तुम जीव हो, तुम आत्मा हो। ना हम देहो हम आत्मेति, मैं और कहना, ना हम जीव हम आत्मेति, मैं आत्मा हूं जो कभी पैदा होता ही नहीं, पैदा हो सकता ही नहीं। ये चिदाभास पैदा होता है, देह पैदा होता है, चिदाभास सुबह जागता है, देह मिल जाता है। मुझे चैतन्य को देह ना कभी मिला है, ना देह कभी भी छूटता है, ना मैं देह में आया हूं, ना देह को छोड़ता हूं, मैं वो आत्मा हूं। जरा कठिन है। नास्तिकता से भी एक राहत मिलती है, ध्यान रखो। मैंने मास्को में ये प्रवचन किया कि नास्तिकता से राहत ये मिलती है कि नरक स्वर्ग नहीं होगा। खाओ पियो मौज करो, चाहे जैसे रहो, पुनर्जन्म नहीं होता, नरक स्वर्ग नहीं होता, कितनी बड़ी पीड़ा से मुक्ति मिलती है, पर मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान रखो। अध्यात्म में फर्क है, मृत्यु भी नहीं होती और स्वर्ग नरक भी नहीं होता है, उसका नाम अध्यात्म है। ये जरा गहरी बात है। अध्यात्म माने मृत्यु भी नहीं और अध्यात्म माने पुनर्जन्म भी नहीं। पुनर्जन्म भी ना हो, मृत्यु भी ना हो, उसका नाम है अध्यात्म। पुनर्जन्म ना हो, पाप पुण्यों का फल ना हो, स्वर्ग नरक ना हो, इसका नाम है मृत्यु। और स्वर्ग नरक हो, पुनर्जन्म हो, इसका नाम है धर्म। भोगना पड़ेगा, भोग, जेल भी ना हो और फांसी भी ना हो, छूट जाए। आप पर कोई केस चलता है तो फांसी की तुलना में जेल पसंद है, और दोनों ना हो तो बोलो तुम क्या चाहोगे, दोनों ना हो कि दो में एक हो जाए? अध्यात्म दोनों से छुट्टी करता है, जन्म मृत्यु से भी, आवागमन से भी और मृत्यु से, दोनों से छुटकारा देता है, उसका नाम अध्यात्म है। और मृत्यु से बचाता है, दूसरे जन्म में भेजता है, इसका नाम पाप पुण्य कर्मों का फल है, धर्म है। और जो धर्म को भी नहीं मानता, ईश्वर का भी विचार नहीं करता, वो तो पैदा हुए हैं, खूब जी रहे हैं, बकरे की तरह खा रहे हैं, मस्त हैं, और मर जाएंगे, फिर आए जाएंगे नहीं, पर बचेंगे भी नहीं, बचने की संभावना नहीं, इसलिए उनको मूली का खेत कहा है। मूली का खेत फिर उगता है ना, मूली का खेत तो जड़ से ही चला गया। ये नास्तिक मूली के खेत हैं। धार्मिक लोग आम पेड़ हैं, जो काटे तो जाएंगे, फिर उगेंगे, फिर काटे जाएंगे, फिर उगेंगे, ये मरेंगे नहीं, पैदा होते रहेंगे। और ब्रह्मज्ञानी मिट्टी की तरह हैं, ना पेड़ हैं ना मूली हैं, वो तो वो हैं जहाँ सब होते हुए जिसका कभी कुछ होता नहीं, थे, हैं और रहेंगे। ये है अध्यात्म। तो अभी थोड़ी देर के लिए फिर साधना कराएंगे। अभी आप सीधे बैठ जाएं, रीढ़ सीधी करें और लगातार धीरे धीरे, देखो मैं झुकूंगा श्वास के लिए, आपको झुकना नहीं। देर तक श्वास छोड़ेंगे, जितनी ज्यादा देर छोड़ सको, आपकी जितनी ताकत, लंबी, जितनी देर तक छोड़ सको छोड़ना, और जितना देर तक ले सकना लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, बंद ना करना, लेते ही जाना। कितनी देर? जब तक ले सको। उसमें अलग अलग है क्षमता। और कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लो। आज अभी मंत्र नहीं,
हम बाद में बताएंगे। आंख बंद करिए, धीरे धीरे एक बार श्वास को छोड़कर धीरे धीरे लीजिए, और धीरे पूरी जब ले लो, जितनी लंबी ले सको, जब लेना बंद हो जाए तब छोड़ना शुरू कर दो। छोड़ न दो, छोड़ना शुरू कर दो। जैसे चलना शुरू करें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, फिर लौट पड़ें, अबाउट टर्न, फिर लौट पड़ें, लौटते जाएं लौटते जाएं लौटते जाएं। श्वास को प्रेम पूर्वक आनंद के साथ एकाग्रता से सजग रहकर, चैतन्य रहकर श्वास लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं। छोड़ दे नहीं कहता, छोड़ते जाएं, ले ले नहीं, लेते जाएं लेते जाएं, छोड़ते जाएं। विद अवेयरनेस, विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता पूर्वक, विद अवेयरनेस, सजग रहते हुए, चैतन्य रहते हुए, विद अवेयरनेस, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सेल, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एक्सेल, longest inhale, no long, no longer, longest, longer, लंबी और लंबी और लंबी लें, और लंबी और लंबी और लंबी छोड़ें। साथ में एकाग्रता पूरी, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक ही साधना प्रेम से करिए, प्रेम से, एकाग्रता से और ध्यान से। इसका नाम ध्यान। ध्यान से श्वास लीजिए, एकाग्रता से लीजिए, प्रसन्नता से लीजिए, आनंद से, प्रेम से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से, चैतन्यता से। चैतन्य ज्योति, चिद ज्योति श्वास लेते में जाग रही है, श्वास लेते में, श्वास छोड़ते में। प्यार से, प्रसन्नता से, श्रद्धा से, ससम्मान, रोम रोम पुलकित हो, आपका कण कण, खून का कण कण आनंदित हो। एक एक सेकंड प्रसन्नता का हो। बिना प्रसन्नता के श्वास लेना नहीं। कई लोग संकल्प ले लेते हैं कि यदि मेरे से गलती होगी तो एक वक्त का भोजन नहीं करूंगा, यदि मेरा नियम टूटा तो इतने रुपए जुर्माना दूंगा। ऐसे ही श्वास लेते में होश न रहे तो समझो गलती कर दी, श्वास लेते में प्रसन्नता न रहे तो समझो व्रत टूट गया। तो इसमें दंड क्या है? यदि श्वास लेते में ध्यान न रहा, तुम होश में न थे, तुम इधर उधर बहक गए, तो यही सजा है, दोबारा फिर होश से लो। एक बार चूक गए तो दूसरी श्वास प्रसन्नता से लो, एकाग्रता से लो, प्रसन्नता से, ध्यान से लो। प्रायश्चित, आहा,
गो हत्या का प्रायश्चित है, पर देहाभिमानी का प्रायश्चित नहीं है। कहने लगे फिर क्या करे? कहने बस ब्रह्मज्ञानी बने, देहाभिमानी ब्रह्मज्ञानी बने, यही प्रायश्चित है और कोई नहीं। पुण्य कर ले तो देहाभिमान रूपी पाप नहीं जाता। बेहोशी का पाप कुछ करने से नहीं जाता, बेहोशी का पाप होश से जाता है। दुख का पाप प्रसन्नता से जाता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, मैं जड़ नहीं हूं अर्थात चेतन हूं, मैं दुखी नहीं हूं अर्थात सुखी हूं, मैं दुख नहीं हूं आनंद हूं, मैं जड़ नहीं हूं चैतन्य हूं। यदि जड़ता आ जाए तो भी सावधान, इस जड़ता का साक्षी मैं हूं, इस बेखबरी का साक्षी मैं हूं, इस बेखबरी का, इस जड़ता का, इस अप्रसन्नता का आश्रय परम चैतन्य मैं हूं। श्वास धीरे धीरे लेते जाएं, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। जोर श्वास से ज्यादा सजग रहने में। सजगता गोल है, प्रसन्नता गोल है, श्वास गोल नहीं है। श्वास तो खेलना है, श्वास लेना एक खेल है। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, विजय क्या है? चैतन्य रहना, प्रसन्न रहना, एकाग्र रहना। किस बात में? मैं चैतन्य हूं, मैं प्रसन्न हूं, इस बात का स्मरण बनाए रखना। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। श्वास आ रही है, ध्यान रखो तुम पूरे टाइम चेतन हो। श्वास के आते में सजग हो, प्रसन्न हो, एकाग्र हो। मैं पहलवानी की बात नहीं कहता, पहलवान कसरत कर सकते हैं, जागना पहलवानों के बश का भी काम नहीं। कर्म तो मूर्ख भी कर लेते हैं, पेड़ भी कर्म करते हैं, पर आत्मा को खो चुके हैं। तुम श्वास लेते समय सजग हो, चैतन्य हो, प्रसन्न हो, अचल हो, अचल अचल हो, अचल अचल चेतन। बहुत अच्छे। श्वास धीमी धीमी हो, पहलवानी नहीं, कसरत नहीं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। यद्यपि कर्म से भी पवित्रता आती है, पर छूटे मल की मलही के धोए। मैल मैल के धोने से नहीं कटता, कर्म स्वयं एक मैल है। सभी कर्म सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सकल कर्म करि थक्यों गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। विश्राम, श्रम रहित, नेचुरल ब्रीदिंग, स्वाभाविक श्वास, प्रयत्न रहित सजगता, श्रम शून्य प्रसन्नता। श्रम कोई नहीं, प्रसन्न हूं।
श्वास नेचुरल है, स्वाभाविक है। मैं नहीं लूं तब भी आती है, मैं नहीं छोड़ूं तब भी जाती है। जब गहरी नींद में आती जाती है, उसका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? श्वास का मैं कर्ता नहीं हूं। श्वास प्राकृतिक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। श्वास के तुम लेने वाले कौन? यदि तुम लेने वाले होते तो जब तुम सो गए थे तब श्वास बंद हो जाती, जागते तब चलती। पर श्वास रक्त संचार से भी ज्यादा नेचुरल है। ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत नियंत्रित कर सकते हो, श्वास तो बहुत नेचुरल है। गहरी नींद में रक्त संचार होता रहता है, श्वास चलती रहती है, शरीर के सेल्स बनते मिटते रहते हैं बिना कुछ किए। ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। उस समय तुम सोए थे, इस समय तुम जाग रहे हो। पर जितना नेचुरल नींद में हो रहा था उतना ही नेचुरल जागृत में हो रहा है। किसी के तुम करता नहीं हो। ध्यान रखो, तुम कुछ भी करते नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्ववेत्ता ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। यहां तक सो जाते हो, स्वप्ने आते रहते हैं, क्या उनको तुम लाते हो? जागृत में भी क्या क्या याद आ जाएगा, क्या याद से चला जाएगा, जाने दो। स्मृति में आने दो, स्मृति से जाने दो, क्रियाएं होने दो। पर तुम निर्विकार चेतन हो, शांत चेतन हो, पवित्र चेतन हो, प्योर कॉन्शियसनेस हो, शुद्ध चैतन्य, न कर्ता न भोक्ता। और सच बता दूं, न एक देशी। चेतन एक देशी नहीं, चेतन अनेक नहीं, एक ही चेतन संपूर्ण ब्रह्मांड में है। एकदम विश्राम, श्वास सहज, श्वास स्वाभाविक। स्वप्न की तरह जागृत में भी मन स्वाभाविक स्मृति आती है, स्मृति जाती है। कौन स्वप्न आएगा कौन जाएगा कोई गारंटी नहीं। ऐसे कोई याद आए कोई जाए। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। विश्राम परम चीज है, विश्राम परम लक्ष्य है। विश्राम पाइए, कर्तापन छोड़िए। सिर का भार उतर गया है, गुरु मिलने से मन भर गया है। निश्चिंत निर्द्वंद। श्वास आती है ठीक है, नहीं आती नहीं सही। याद आती है ठीक है, याद नहीं आई ठीक है। मन गया कहीं गया, आया कहीं आया। मैं करता ही नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे स्वप्नों की समय स्वप्न की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा आ गया बुरा आ गया, जागे तो खो गए। ऐसे ही सब होने दो, सब होने दो, सब होने दो। बाहर भीतर जो कुछ हो रहा है, पर तुम आकाश की तरह हो। बस अंतिम साधना आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। तुम चैतन्य आकाश हो। तुम्हारे में देह और संसार सब हैं। बाहर भीतर सब तुम में है। बाहर भी तुम में, भीतर भी तुम में। बाहर भीतर का ज्ञान तुम में, सूक्ष्म स्थूल कारण का ज्ञान तुमको, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं तुम में। मन और सृष्टि दोनों तुम में रहती है। तुम मन नहीं हो, मन भी तुम में, संसार भी तुम में। मन भी शुद्ध चैतन्य में रहता है और इसी चेतन में सृष्टि रहती। मन माया
प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, जब लगी है सांचे लगे, नहीं जान्यो निज रूप। यही स्थिति भक्ति बेदाग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू मन और जगत दोनों ही चैतन्य में रहते हैं, चैतन्य के आश्रित हैं। चैतन्य कोई हींग नहीं है जो डिबिया में रहता है। चैतन्य में ही सृष्टि रहती है, मन रहता है, स्मृतियां रहती हैं, सब कुछ चेतन में रहता है। तू चेतन है, तू चल नहीं। आकाश हवा चलती है, पेड़ हिलता है, साइकिल मोटर आदमी पशु पक्षी जहाज चलते हैं, आकाश नहीं। तू चैतन्याकाश है, चिदाकाश है। तू मन नहीं है, तू देह नहीं है, तू भीतर बाहर की कल्पना करने वाला मन कभी भीतर कभी बाहर। ये हवा की तरह चलता है, वायु के समान मन गतिमान है। पर आकाश न वायु के चलने से चलता है, न वायु के रुकने से रुकता है। आकाश कभी चला ही नहीं। तो तू चैतन्य है, इस बात की याद रख, अचल है, सनातन है। 1 मिनट विश्राम, फिर इसी के साथ ध्यान पूरा। कुछ भी नहीं कर रहे, ना हम मन हैं, ना हम इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं, देह है, मन है, पर ये हम नहीं हैं। हम भीतर अकेले नहीं, हम बाहर भी हैं। हम बाहर अकेले नहीं, भीतर भी हैं। ध्यान करो, मैं भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ। मैं माने देह नहीं, मैं माने मन नहीं। मन भीतर है तो बाहर नहीं, बाहर है तो भीतर नहीं। मन यहाँ है तो वहां नहीं, वहां है तो यहाँ नहीं, छोड़ जाता है। हवा इधर तो कभी उधर, पर आकाश यहाँ भी वहां भी। इसी तरह से तुम केवल भीतर नहीं हो या केवल बाहर नहीं हो, तुम बाहर भीतर हो, बाहर भीतर सब तुम में है। ये सृष्टि की कल्पना और मन सब तुम में अध्यस्त है। तुम जगत अधिष्ठान हो। तुम व्यक्ति मानकर सोचते रहते हो, मन मानकर सोचते रहते हो, यही बंधन है। इस सत्य का स्मरण सहज भाव से करो। 1 मिनट विश्राम, इसके बाद छुट्टी। ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है, चैतन्य आत्मा के बाहर कुछ नहीं है। तुम वही चैतन्य हो। तुम व्यक्ति और मन बनकर न सोचो, तुम उस चैतन्य ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करो। तुम्हारे से बाहर कुछ नहीं है। तुम बाहर भीतर अज अखंड अनंत हो, ऐसा स्मरण करते हुए छोड़ दीजिए। सहज भाव से छोड़िए, समय हो गया है।